जय गुरुदेव, जय माँ भगवती। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBL एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं, जैसे कि पहले की मैंने क्लास जो सबसे पहली क्लास पढ़ी थी उसमें हमने देखा कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के 4 स्तंभ होते हैं, नक्षत्र, राशि, पहला नक्षत्र, देन राशि, देन ग्रह और देन भाव। ठीक है, तो उसके बाद हमने उनको समझा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया जो हमारे ग्रह होते हैं, तो वो ग्रह हमारे राशि के स्वामी भी होते हैं, हमारे नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं। तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि कैसे उनका संबंध होता है। ठीक है, अब उसमें मैं नक्षत्र और राशि के बीच में संबंध बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव आता है वो बताने का प्रयास करूंगा। तो पहले हम क्या देखा हमने कि हमें चंद्रमा की चाल से नक्षत्र प्राप्त हो गए और सूर्य की चाल से हमें राशियां प्राप्त हो गई। ठीक है, अब होता क्या है, हमने ये समझा था कि जब चंद्रमा पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है लगभग 27 दिनों में, तो सूर्य 30 डिग्री चला होता है, जिससे जो 30 डिग्री का जो पार्ट होता है उसमें जो कॉन्स्टलेशन हमें मिलता है वो एक राशि होती है। तो अब क्या है कि चंद्रमा की चाल, मतलब चंद्रमा एक नक्षत्र में तो एक दिन रहता है। ठीक है, चंद्रमा क्योंकि 27 दिनों में, लगभग वो 27 दिनों में पृथ्वी के एक चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो जो चंद्रमा की चाल है वो एक राशि में, क्योंकि वही आपका नक्षत्र है और वही आपका 13 डिग्री 20 मिनट का आपका एक नक्षत्र है और 30 डिग्री का एक राशि है। ठीक है, तो एक नक्षत्र में चंद्रमा एक दिन रह रहा है, तो लगभग सवा दो दिन में वो एक राशि में रहता है, मतलब वो एक राशि से गुजरता है। ठीक है, लगभग सवा दो दिन में वो एक राशि से गुजरता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हमने क्या पढ़ा था, हमने ये समझा था कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ठीक है, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हर चरण से चंद्रमा होकर गुजरता है। तो अगर वो एक राशि से सवा दो दिन में गुजरता है चंद्रमा, तो वो हर चरण, मतलब उस सवा दो दिन में वो 9 चरणों से गुजरता है, नक्षत्र के 9 चरणों से गुजरता है, जिसमें एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, फिर दूसरे नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और फिर तीसरे नक्षत्र का 1 चरण, यानी जितना भी शेष बचा उतना होता है ना। फिर वो दूसरा जो सवा दो दिन आता है उसमें, जैसे जो उसके बाद, मतलब जो जिसका एक नक्षत्र जो लास्ट में एक उसमें चरण में गुजरा था, उसके बाकी के 3 चरणों से गुजरता है। ठीक है, उसके आगे के दिन में फिर वो उसके आगे के नक्षत्र के 4 चरण में जाता है और फिर जो शेष 2 चरण आगे के नक्षत्र के बचे उससे गुजरता है। तो इस तरीके से जो चंद्रमा की चाल है वो चलती रहती है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, हम क्या समझने की, एस्ट्रोलॉजी क्या है, हम पर, हमारे जीवन पर, हमारे जो यूनिवर्स में जितने भी पिंड हैं, ठीक है, जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनका हमारे शरीर पर या हम पर क्या, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो सब कुछ स्टार्ट कहां से होता है, एक बच्चे के जन्म से, है ना। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उस जन्म की जो जन्म का जो समय होता है, जन्म का जो दिन होता है और जन्म का जो स्थान होता है, यही तो हम एक कंप्यूटर में पुट करते हैं ना, तभी तो हमें एक कुंडली प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका जो जन्म समय होता है, जन्म स्थान होता है और जन्म का दिन, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि इनके बेस पे ही सारा मैथमेटिक्स लगता है, तब आपका एक कुंडली चार्ट मतलब क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो उस जन्म के समय हमने ये देखा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी उस पर्टिकुलर समय पे चंद्रमा किस
नक्षत्र के किस चरण में है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आप जब भी एक बच्चे का जन्म होता है तो लोग एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई गुरुजी हमारे बच्चे का नामकरण करना है, तो हमें ये बताइए कि उसके कौन कौन से अक्षरों से नाम, उसके राशि के हिसाब से कौन से नाम निकले हैं, तो उस अक्षर पे उस बच्चे का नामकरण कराया जाता है। तो अब होता क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम वो टाइम नोट कर लेते हैं और उस टाइम पर हमारे पंचांग से ये पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर चंद्रमा किस नक्षत्र के किस चरण में था। ठीक है, तो जैसे मान लो कि चंद्रमा मेष राशि में था, उस पर्टिकुलर टाइम पर मेष राशि में था, और मेष राशि में यानी जो मेष राशि का जो 30 डिग्री पाथ होता है, ठीक है, हर राशि का एक 30 डिग्री का पाथ होता है, ठीक है, लगभग 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का जो पाथ है उसमें हर 3 डिग्री 20 मिनट का जो पाथ होता है वो एक नक्षत्र के चरण का होता है। तो जब जो चंद्रमा उस 3 डिग्री 20 मिनट के पाथ से होकर गुजरता है तो उस एक पर्टिकुलर जो चरण होता है उस हर एक पर्टिकुलर चरण का एक साउंड होता है, और उस साउंड से जो अक्षर प्राप्त होता है उसी अक्षर को हम कहते हैं कि इस अक्षर, यानी जब चंद्रमा मान लीजिए कि एक राशि से होकर गुजरता है तो उसमें लगभग 9 अक्षर हमें मिल जाते हैं जिनके बेसिस पे उस बच्चे का नाम रखा जा सकता है। ठीक है, तो मेष राशि से होकर जब चंद्रमा गुजर रहा है, ठीक है, तो वो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण से होकर गुजरता है। यानी चंद्रमा जो एक राशि का पाथ तय करता है तो वो 9 चरणों का पाथ भी तय करता है साथ में, जिसमें 2 राशि के पूरे पूरे चरण आ जाते हैं मेष राशि की कंडीशन में, 2 अश्विनी और भरणी के पूरे 4 चरण आ जाते हैं और कृतिका का सिर्फ 1 चरण आता है, और इसी तरीके से फिर वो बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक राशि में कृतिका का सिर्फ 1 चरण आया, तो अगली जो वृषभ राशि होगी तो उसमें कृतिका के बचे हुए शेष 3 चरण आ जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद रोहिणी के 4 चरण आ जाएंगे। ठीक है, और अब हमारे पास 4 और 3 कितने हो गए, 7 चरण हो गए, तो शेष कितने बचे, 2। तो मृगशिरा के 2 चरणों से होकर गुजरता है। अब जब वो मिथुन राशि में आता है तो वो मृगशिरा के बचे हुए जो शेष 2 चरण होते हैं उनसे होकर गुजरता है। फिर वो आद्रा के 4 चरण में से होकर गुजरता है, और 4 और 2 6, तो बचे कितने, 3। तो इस तरीके से पुनर्वसु के 3 चरण से होकर गुजरता है। ठीक है, देन वो कर्क राशि में आ जाता है। फिर वो कर्क राशि में जब आता है तो पुनर्वसु का क्या है, वहां पे 3 चरण हो गए थे, तो शेष कितना बचा था, 1 चरण। तो पुनर्वसु के 1 चरण से होकर गुजरता है, और फिर बाकी के जो 2 है, क्योंकि 1 चरण हो गया तो कितने बचे, 8। यानी अब 2 नक्षत्र पूरे पूरे आ जाएंगे, यानी एक राशि का 4 चरण और दूसरी राशि के भी 4 चरण, 8 चरण आ जाएंगे। तो पुष्य और अश्लेषा के पूरे 4 चरण, और इसी के साथ जो चंद्रमा है वो 120 डिग्री पार कर लेता है। तो जब भी चंद्रमा 120 डिग्री का पाथ तय करता है तो वो 9 नक्षत्रों से, यानी पूरे पूरे 9 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। कैसे कि देखो यहाँ पर अश्विनी 1, भरणी 2, कृतिका 3, रोहिणी 4, मृगशिरा 5, ठीक है, आद्रा 6, पुनर्वसु 7, पुष्य 8, अश्लेषा 9, है ना। तो इस तरीके से जब भी वो 120 डिग्री से होकर गुजरता है तो पूरे 9 नक्षत्रों में से होकर वो गुजरता है। यहाँ पे कृतिका मतलब एक ऐसा नक्षत्र है, मेष राशि में भी आ रहा है और वृषभ राशि में भी आ रहा है। ऐसे ही मृगशिरा भी ऐसा है जो वृषभ राशि में भी आ रहा है, मिथुन राशि में भी आ रहा है, और पुनर्वसु एक ऐसा नक्षत्र है जो मिथुन राशि में भी आ रहा है, कर्क राशि में भी आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे 3 नक्षत्र ऐसे हैं जो 2 राशियों में उनके चरण है। ठीक है, बट यहाँ पे कर्क और सिंह में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब वो
अश्लेषा में जाता है तो अश्लेषा के चारों चरण पूर्ण करके ही सिंह राशि में जाता है, और यहाँ से मघा से वो अपना स्टार्ट करता है, मघा नक्षत्र से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से वो पूरे अपने नक्षत्रों को तय करता है। तो वो जब भी एक राशि को में जाता है तो वहां से 2.25 नक्षत्रों से होकर गुजरता है और 9 चरणों से होकर गुजरता है, और हर चरण का एक साउंड होता है। जैसे कि अश्विनी का जो पहला चरण है उसमें चू आता है, देन दूसरे में चे, चो, तीसरे में चो, फिर ला, फिर भरणी में जब गुजरता है तो ली, उसके पहले चरण में, दूसरे चरण में लू, तीसरे में ले और चौथे में लो, और फिर लास्ट में बचता है कृतिका। तो कृतिका, अब कोई बच्चा अगर कृतिका नक्षत्र में पैदा हुआ है और उसके प्रथम चरण में पैदा हुआ है तो उसका जो पर्टिकुलर अक्षर आएगा वो क्या आएगा, आ। यानी इसको आप छोटा आ और बड़ा आ दोनों ले सकते हो, यानी जो भी आपकी जो मात्राएं हैं वो हर उसमें ये अप्लाई होगी कि जैसे यहाँ पे लू है तो यहाँ पे छोटी मात्रा भी हो सकती है और बड़ी मात्रा भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से का है तो ये का, छोटा का, बड़ा का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वो होता है कि अक्षर के नाम निकलते हैं। तो अगर हम एक राशि में देखें कि भाई कोई बच्चा मेष राशि में जन्म लिया या सिंह राशि में जन्म लिया है, तो सिंह राशि में जो अक्षर निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे। जब भी एक बच्चे का जन्म होता है तो हम ये देख लेते हैं कि भाई राशि में किस राशि में उसका जन्म हुआ है और उस राशि में क्या क्या नाम, क्या क्या अक्षर आ रहे हैं, 9 अक्षर, और उनके बेसिस पे वो नाम रख दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है ना, कृतिका नक्षत्र में हुआ है या मृगशिरा में हुआ है या पुनर्वसु में हुआ है। ठीक है, तो कृतिका नक्षत्र के अगर प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपका मेष राशि में जन्म हुआ है, और अगर कृतिका नक्षत्र के 2, 3 और 4 यानी जो बाद के 3 नक्षत्र वो चरण है उनमें जन्म हुआ है तो आपका वृषभ राशि, यानी आप यहाँ पे आपका चरण अगर हम अवॉइड कर देंगे तो यहाँ पे राशि गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से अगर मान लो कि आपका मृगशिरा है तो उसके अगर प्रथम 2 चरणों में आपका जन्म हुआ है तो वो वृषभ राशि के अक्षरों पे आपका नाम रखा जाएगा, और अगर बाद के 2 चरणों में आपका जन्म हुआ है या किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका नाम मिथुन राशि के अक्षरों के, मतलब मिथुन राशि के जो अक्षर हैं उन पे रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा हमें समझ में आता है कि भाई कौन सा नक्षत्र है, कौन सा चरण है, और उसके हिसाब से एक साउंड आता है, जो साउंड, और उस साउंड के बेसिस पे वो एक अक्षर होता है, उस अक्षर पे एक बच्चे का नामकरण करना चाहिए। अब एक हमने पढ़ा है, हमने समझा था पिछले वीडियोस में, मैंने बताया था कि वैसे तो हमारी एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्रों को ही का ही अध्ययन करा जाता है। ठीक है, बट एक और नक्षत्र होता है अभिजीत नक्षत्र, जहाँ पे मुहूर्त वगैरह बताना हो। ठीक है, कोई काम करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त बताने के लिए होता है तो उसमें ये अभिजीत नक्षत्र का यूज करा जाता है, और अभिजीत नक्षत्रों के भी अक्षर होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभिजीत नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं और उनके एक चरण से भी उन पे साउंड आता है। तो अभिजीत नक्षत्र का जो साउंड आता है या अक्षर आता है वो क्या आता है, जू, जे, जो, ख। जब आप देखोगे कि अगर चंद्रमा मकर राशि से होकर गुजर रहा है तो वहां पर अगर मकर राशि के अक्षर हम सारे सम्मिलित होकर देखें मकर राशि के, तो वहां पर भो, जा, जी, जू ऐसे आएगा, भो, जा, जी, जू, जे, जो, ख, खी, खू, खे, खो, ग, गी ऐसे आएगा। ठीक है, तो ऐसे जब मकर राशि में इनका आता है, ठीक है, ये जो अभिजीत नक्षत्र के जो आते हैं वो मकर राशि में, बट जब हम नक्षत्रों को पढ़ेंगे तो नक्षत्रों में जो ये अक्षर हैं वो अभिजीत नक्षत्र में आते हैं। तो आज के वीडियो में बस यही बताना था। तो अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तो इसके आगे का मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां भगवती, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।